ओम शांति। आज बाबा हमें कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सत्य बाप का वरदान तुम्हें संगम युग पर मिलता है, जब सत्य बाप आते हैं। इसीलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें अगर वरदानी मूर्त बनना है तो झूठ का हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना। सबसे पहले बाबा हमें कौन सा सत्य का वरदान देते हैं कि तुम एक सत्य चैतन्य आत्मा हो, क्योंकि आत्मा कभी ना मरती है, ना उसे कोई जलाता है, ना ही खत्म होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसलिए वो सदा ही सत्य है। ये पहला वरदान बाबा आकर हमें देते हैं, और जैसे ही हम इस वरदान को स्मृति में लाना शुरू करते हैं तो हमारी पवित्रता जागनी शुरू हो जाती है, शांति स्थापन होनी शुरू हो जाती है। दुनिया में भी किसी न किसी मंत्र के द्वारा सत्य तक पहुंचा जाता है। यहाँ भी बाबा हमें क्या कह रहे हैं, हमें कौन सा मंत्र अपने आप के साथ सदा याद रखना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही मंत्र हमें एक दिन सत्य बाप के समान बना देगा। आगे बाबा कहते हैं, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत करनी है। बाबा फिर से कह रहे हैं कि बच्चे आत्माभिमानी बन जाओ। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, आत्मा होकर दृष्टि से देखो। यही मुख्य मेहनत है, और इस मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। कौन सा विघ्न पड़ता है? क्योंकि दिखाई देने में तो शरीर आ रहा है, बस उसी को परिवर्तन करना है। और परिवर्तन हमें दूसरे के अंदर नहीं, अपने अंदर करना है। सारी मेहनत किससे करनी है? स्वयं से। मैं आत्मा हूँ, इन आँखों से देख रही हूँ। अभ्यास करना है, और जैसा जैसा अभ्यास होगा वैसा ही स्वस्थिति में स्थित होते चले जाएंगे। बाबा बताते हैं, बाप ने जो रास्ता बताया है वह दुनिया में कोई नहीं जानता। कौन सा रास्ता बाबा ने बताया है? आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ बाबा ने ही आकर के समझाया है। कोई भी मनुष्य मात्र ये कह नहीं सकता कि तुम ही देवता थे, तुम ही अब शूद्र बने हो। शूद्र से फिर तुम्हें ही देवता बनना है। ये एक बात स्वयं बाप ही आकर के हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं, गीता में लिखा है मन मना भव। जैसे आटे में नमक, कुछ अक्षर ठीक हैं। जैसे लिखा है निश्चय बुद्धि विजयंती, ये भी गीता के ही अक्षर हैं। तो किस बात में हमें निश्चय बुद्धि बनना है, तभी हमारी विजय होगी। सबसे पहले तो निश्चय यही होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जब हमें पहला निश्चय पक्का होगा, फिर हमें ये भी निश्चय पक्का होगा कि भगवान ये सब देवी देवता नहीं है, भगवान एक निराकार है। देवी देवताएं तो सतयुग के प्रिंस हैं, देवता हैं, लेकिन इनको भी बनाने वाला एक निराकार शिव परमात्मा है। जैसे जैसे हमें निश्चय होता जाएगा तो हमारी विजय होनी भी निश्चिंत ही हो जाएगी। हमें हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले तो हमें निश्चय को ही पक्का करना है। जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है अच्छे से अच्छा। निश्चय बुद्धि, हर बात में कल्याण हो रहा है। ड्रामा कल्याणकारी बना है, तो कभी भी निश्चय से हिलेंगे नहीं। गीता में इन शब्दों को कहा गया है, चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे निंदा हो, चाहे शत्रुति हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, लेकिन सब में समान स्थिति यानी निश्चय होना चाहिए। हमारा निश्चय कभी ना हले, डिगे ना, अचल अडोल स्थिर बुद्धि होना चाहिए। तो बातें अलग अलग समझाई गई हैं, लेकिन समझाने का तरीका अलग है। हम अगर डायरेक्टली उस गीता को पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने तो उसको समझाया है। कुछ ही अक्षर हैं जिसका हम अर्थ समझ सकते हैं। इसलिए बाबा वही गीता हमें रिपीट करा रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे से समझकर फिर समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, पहले तुम शूद्र थे,
मायावी मिशन के थे और अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। यानी पहले जैसे ही मिशन क्या था, जैसा कोई व्यवहार कर रहा है, जैसा कोई तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, तुम भी उसको वैसा करो, है ना। मिशन यही था, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा करो। लेकिन अब बाबा ने क्या सिखाया है, बच्चे तुम भी आत्मा हो, वे भी आत्मा है। अब हमारा मिशन कौन सा हो गया है, आत्मा भाई भाई को देखना, आत्मा भाई भाई की सुनना, यानी परिवर्तन। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है परिवर्तन। संगम युग का विशेष अर्थ यही है कि अपने आप को हम परिवर्तन करते हैं। शूद्र से ब्राह्मण में परिवर्तन करते हैं, वो ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। बाबा कहते हैं यह सब रावण राज्य है। इस रावण राज्य को आग लगनी है, भंभोर को आग लगनी है। बाबा कह रहे हैं कुछ भी नहीं बचना। जो भी तुम इन आंखों से देख रहे हो वो एक दिन सब खत्म हो जाएगा, सब राख में मिल जाएगा, सबकी मिट्टी हो जाएगी। यानी प्रकृति एक दिन प्रकृति में मिल जाएगी। संसार में आज जो कुछ भी बना हुआ है, चाहे हम मनुष्य आत्मा मनुष्य ही क्यों नहीं बने हुए, या जो भी इमारतें हैं, जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो किससे बनी हुई है, प्रकृति से। क्योंकि जल, अग्नि, हवा, धरती, आकाश, ये पांचों ही तत्व हर एक को चाहिए। अगर ना मिले तो उसकी वैल्यू ही नहीं होगी, कोई चीज़ तैयार ही अच्छे से होगी ही नहीं, जो पांचों तत्वों का साथ ना हो तो। और एक दिन जब वो खत्म होती है तो भी पांचों तत्वों में विलीन हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ भंभोर को आग लगनी है, इसलिए इन सब से अपनी बुद्धि को हटा लो। बाबा आज हमें विशेष यही कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हें हर एक की भ्रुकुटी में आत्मा को देखना है, आत्मा से बात करनी है। इसका अर्थ ये नहीं हो कि हम कहीं सामान लेने जा रहे हैं या किसी से भी कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ खड़े होकर उसको देखने लग जाएं, ऐसा नहीं करना। हमें अपनी बुद्धि से समझना है कि ये भी आत्मा भाई है, ये भी शांत आत्मा है, ये भी पुण्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है। लेकिन हमें एकटक उसको नहीं देखना। ये नियम ब्रह्मा कुमारियों के लिए है कि जब उनसे हम आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, उनकी भ्रुकुटी में देखते हैं, दृष्टि लेते हैं 1 मिनट के लिए, फिर ओम शांति बोलते हैं। ये बाबा ने बताया था कि भ्रुकुटी में देखना इस प्रकार से। लेकिन जब हम व्यावहारिक समाज में आ रहे हैं, सामान वगैरह खरीद रहे हैं, किसी से किसी भी प्रकार की लेन देन कर रहे हैं, तो हमें इस प्रकार से उन्हें नहीं देखना। क्योंकि संसार में आज क्या है, भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है। हमें इस बात को समझ करके कि हमें भ्रुकुटी में नहीं, आत्मा कैसे देखना है, ये हमारी समझ हमारे साथ होनी चाहिए कि आत्मा ये भी भाई है, ये भी पवित्र आत्मा, शांत आत्मा, सुखी आत्मा है। इस प्रकार से अपने अंदर समझ को विचार के द्वारा ग्रहण करते हुए उन्हें आत्मा समझना है। यानी सारा अभ्यास स्वयं से करना है। बाबा कहते हैं किसी भी बात में आकर संशय बुद्धि बनकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना। ज्ञान में कभी भी उलझना नहीं है कि ये भाई ऐसा बोलता है, वो बहन ऐसे बोलती है, मधुबन वाले ऐसा बोलते नहीं। बस हमें क्या करना है, हमें अपना पुरुषार्थ करना है, अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है और किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना। आज बाबा वरदान देते हैं, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रभु भव। जो बाबा की याद में सदा लवलीन रहेगा, वो ही संसार की माया से सदा परे रहेगा और सदा हर्षित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। फिर चाहे वो संसार के कीचड़ पट्टी के बीच में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो लवलीन अवस्था में है तो उसे माया अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वो सदैव कमल फूल समान न्यारा और खिला हुआ प्यारा, सदा बाप का प्यारा रहेगा। इसलिए कमल की पहचान, कमल की वैल्यू किससे है, कीचड़ से दिखाई गई है। कि अगर पुरुषार्थ अच्छा योगी बनना है तो हमारा फर्स्ट लेवल का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए कि हम चाहे कीचड़ में भी क्यों ना खड़े हों, लेकिन हमारी स्थिति सदा कमल के समान हो। कि कमल है तो कीचड़ में, लेकिन उससे बिल्कुल
ऊपर उपराम है, उसका कीचड़ उसको छू भी नहीं सकता। अगर उसके ऊपर कीचड़ कभी आ जाता है तो ऐसे ही पत्तियां हलकर अपने आप उसको बिल्कुल साफ कर लेती हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं, बच्चे तुम संसार में हो लेकिन संसार तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए। यही लवलीन आत्मा की निशानी है, सदा माया प्रूफ। आगे बाबा कहते हैं, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। जो न्यारा और एक बाप का प्यारा होगा वही हर एक बात को सेकंड में बिंदु लगा देगा। बाबा कहते हैं, कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाले नहीं, लेकिन मालिक बनकर इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, वही कर्मातीत बनेंगे। जो स्वयं को मैं आत्मा हूँ और मेरी ये कर्मेंद्रियाँ मेरे कर्मचारी हैं और कोई भी कर्मचारी मुझ आत्मा को अपने अधीन नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति।